नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा, टोटल न्यूज देख रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं, अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। नहीं पड़ती, आपका काम बोलता। आपने 5 साल काम नहीं करा, इसलिए आज आपको केजरीवाल की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आज आपको आम आदमी पार्टी की रैली खराब करने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप राजस्थान के लोगों के दिलों में बसते तो आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते। आज क्या कर रहे हैं गहलोत साहब? चारों तरफ रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, रोज एक नया झुंझुना, उसकी बात करेंगे सारी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक आम आदमी हूं, छोटा सा आदमी हूं। भगवंत मान एक मास्टर का बेटा है, किसान का बेटा है, पंजाब का। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, हम लोगों को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, हम लोगों को गंदगी फैलानी नहीं आती, मारकाट करनी नहीं आती, गाली गलौज करना नहीं आता, दूसरों की रैलियां खराब करनी नहीं आती, भ्रष्टाचार करना नहीं आता, काम करना आता है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली में 5 साल इतना काम करा, देश के कोने कोने में जहां जाते हैं लोग अपने आप ही चर्चा करते हैं, केजरीवाल जी आपने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। सुना आपने? केजरीवाल जी आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए। अभी पंजाब में 1 साल हुआ है हमारी सरकार बने, सवा साल हुआ है बस। अभी से पंजाब की चर्चा पूरे देश में होने लग गई। अरे यार पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई, अरे यार पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए, अपने आप चर्चा हो रही है कामों की अपने आप। तो हमको राजनीति नहीं करनी आती, हमको काम करने आते हैं। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेके। आपने 50 साल कांग्रेस को दिए, 50 साल राजस्थान पे कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। क्या दिया आपको? केवल उन्होंने मिलकर कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं। 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। आज मैं आपके परिवार की बात करूंगा, आपके घर की बात करूंगा, आपके बच्चों के भविष्य की बात करूंगा। मेरे को पता है आपका एक एक आदमी जितने यहां बैठे हैं, आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है आप सब लोगों को, मेरे को पता है। आपके घर की महंगाई की, आपके घर के खर्चे की बात करूंगा। मेरे को पता है यहां जितने लोग बैठे हैं, एक एक के घर में अनपढ़ पढ़े लिखे बच्चे डिग्री लेके नौकरी ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार ढूंढ रहे हैं। आज उनके रोजगार की बात करूंगा मैं। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, मेरे को वोट दो, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करके दूंगा। आज तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा, कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो, आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी उस जात, सबके लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। आपके बच्चों को डॉक्टर बना दूंगा मैं, आपके बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा,
आपके बच्चों को वकील बनाऊंगा, आपके बच्चों को बिजनेस करना सिखाऊंगा, धंधा करना सिखाऊंगा आपके बच्चों को। आज राजस्थान में 18.5 लाख बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं। ये तो रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा पता नहीं कितने हैं। मेरा दिल कहता है, मेरा एस्टीमेट है, कम से कम 50 लाख युवा राजस्थान में बेरोजगार हैं। 5 साल में क्या किया गहलोत साहब ने? उसके पहले क्या किया वसुंधरा राजे ने? कुछ नहीं किया। मैं दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां देके आ रहा हूं, मेरे को नौकरियां देनी आती है। भगवंत मान ने पिछले 1 साल में 30,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी और अभी 3 लाख बच्चों को नौकरियां देने का इंतजाम कर रहे हैं भगवंत मान। तो आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आम आदमी पार्टी को वोट दो, झाड़ू को वोट दो। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए रोज। हाँ मैं आ रहा हूं, पेपर लीक उसकी भी चर्चा करूंगा, चिंता ना करो। दोनों पार्टियां मिलकर करती है, मेरे को पता है। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर, ना दवाई, ना मशीन, ना एक्सरे, कुछ नहीं है। और प्राइवेट में चले जाओ। कल मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया, उसका बेटा गिर गया, यहां पे चोट लग गई माथे पे, किसी और राज्य में रहता है, दिल्ली में नहीं रहता, कहीं और रहता है। वो एक बड़े अस्पताल में गया टांके लगवाने, 4 टांके लगने थे। उस बड़े अस्पताल वालों ने 2.25 लाख रुपए का बिल बना दिया। 4 टांके लगाने हैं, 4 टांके। आज इतना महंगा हो गया इलाज कराना, इतना महंगा हो गया इलाज कराना। आम आदमी थोड़ी सी बीमारी हो जाए लुट जाता है, पूरा घर लुट जाता है उसका। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपको खांसी है, बुखार है, क्रोसिन की टेबलेट लेनी है, दवाई मुफ्त मिलेगी, डॉक्टर मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। पूरे दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। सारे दिल्ली के सरकारी अस्पताल एयर कंडीशनड बना दिए, प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा अच्छे कर दिए दिल्ली के सरकारी अस्पताल। अब आपको चाहे 10 रुपए की टेबलेट लेनी है वो भी मुफ्त, और 10 लाख रुपए का इलाज कराना है वो भी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। अभी मैंने सुना है गहलोत साहब ने इंश्योरेंस चालू करा है, कराए कि नहीं कराए? इंश्योरेंस चालू कराए हैं जी। इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब अस्पताल में एडमिट होगे तब मिलेगा। मैं ये सोच रहा था, अस्पताल में एडमिट तो कभी बहुत सीरियस, भगवान ना करे बहुत सीरियस बीमारी होती है तब होता है आदमी। बाकी आदमी की जिंदगी में बुखार, खांसी, छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती है, डायबिटीज। मैं ही पिछले 8 साल से अभी तक एक बार भी अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों के लिए तो मैं कई बार गया। इतनी दवाइयां लेनी पड़ती है। राजस्थान में अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे थे यहां पर, और उन्होंने अपने जो सरकार है उस दौरान जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो भी तमाम उपलब्धियां थी उसे गिनाते हुए यहां पर नजर आए। साथ ही साथ विपक्षी दलों को भी उन्होंने यहां जमकर घेरा है। तो अरविंद केजरीवाल राजस्थान के गंगानगर में संबोधित कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने यहाँ विपक्षी दलों को जमकर घेरा तो वहीं अपनी सरकार की तारीफ में कसीदे भी पढ़ते हुए वो दिखाई दिए। उनका कहना था कि उन्होंने इलाज मुफ्त करवा दिया है, मोहल्ला क्लिनिक गली गली में खुल गए हैं, इससे लोगों को खासा फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि पहले लोगों को अपने इलाज करवाने में काफी परेशानी होती थी, काफी पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने लोगों को सुविधाएं दी हैं, खासतौर से हेल्थ सेक्टर में, इससे लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। तो राजस्थान के गंगानगर में संबोधन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आप देख रहे हैं। अब राजस्थान में चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि तमाम राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूती दी जाए, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और उसी के मद्देनजर
राजस्थान के गंगानगर में वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपनी सरकार की तमाम तारीफें करी और यहां पर उन्होंने विपक्षी दलों को भी जमकर घेरा है और साथ ही साथ उनका ये कहना था उन्होंने जो भी काम किए हैं अपनी सरकार के दौरान दिल्ली में, जिस तरीके से उनकी सरकार चल रही है और खासा समर्थन जनता का उन्हें मिल रहा है, इसको लेकर काफी वे उत्साहित भी दिखाई दिए। लेकिन विपक्षी दलों को घेरने में भी उन्होंने यहां कोई कसर नहीं छोड़ी है और उन्होंने ये भी कहा इस संबोधन के दौरान कि हमारी जो पार्टी है वो राजनीति नहीं जानती, हम भ्रष्टाचार नहीं जानते, बेवजह बेबुनियाद बातें करी जाती हैं हमारी पार्टी के खिलाफ। तो राजस्थान के गंगानगर में पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल और वो चाहते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से उनकी पार्टी को मजबूती मिली है वैसे ही दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी को वो और बेहतर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ सकें। और उसी के मद्देनजर जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, जो चुनावी राज्य होते हैं, वहां पर ज्यादा फोकस करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई देते हैं और इसी के चलते वे गंगानगर में भी यहां संबोधित कर रहे हैं तमाम लोगों को और बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी पार्टी में जो खूबियां हैं वो गिनवाते हुए वे यहां दिख रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि जो आम लोग हैं, जो जनता है, उनका कितना समर्थन अरविंद केजरीवाल को मिलता है, क्योंकि राजस्थान में अब चुनाव भी नजदीक हैं